तो फाइनली आज जा रहे हैं जी हम एसी खरीदने। तो कौन सा एसी लेके आ रहे हैं? अक्सर मैकेनिक हजरात जो हैं वो R32 गैस से बहुत दूर भागते हैं कि ये एसी फट जाते हैं। तो फाइनली आज हम जा रहे हैं जी R32 का एसी लेने। तो लेके आते हैं और मुकम्मल आपको सारी इंस्टॉलेशन दिखाते हैं और दिखाते हैं कि ये एसी क्यों फटते हैं, क्या वजूहत होती हैं, तो सारा आपको गाइड करते हैं। तो चलते हैं, अभी पहले मार्केट में एसी लेके आते हैं, फिर आगे इंस्टॉलेशन आपको सारी कंप्लीट दिखाएंगे। ये वीडियो लाजमी देखें, इसमें बहुत मालूमात मिलेगी आपको, सारा आपको गाइड करेंगे कि R32 गैस बेस्ट किस वजह से है और बैड किस वजह से है, इसके नुकसान क्या हैं और इसके फायदे क्या है, सारी डिटेल्स देंगे आपको। तो चलते हैं फाइनली मार्केट में, मिलते हैं फिर आके आपको। तो पहुंच जाएंगे मार्केट के अंदर। तो इधर हम देख रहे हैं कौन सा एसी हमें पसंद आता है। जो एसी पसंद आता है फिर आपको भी दिखाते हैं फाइनली आके। तो काफी सर्च के बाद एक एसी हमें पसंद आ गया, अभी भाई के साथ डील कर लिया हमने। ये एसी है जी इको स्टार का। तो कौन सा मॉडल है ये भी आगे जाके आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी हम इसको रखवा रहे हैं जी रिक्शे के ऊपर, रिक्शे ऊपर लगवा के तो फिर हम इसको लेकर पहुंचते हैं जी घर। रिक्शे वाले को अभी लोड करवा दिया है, वो लेकर चला गया और हम बाजार से थोड़ा बहुत सामान लेना था वो ले रहे हैं, वो लेके फिर हम भी पहुंचते हैं जी जल्दी जल्दी घर। घर चल के मिलते हैं फिर आपसे। आप देख रहे हैं इको स्टार का एसी है और ये गैस आप देख रहे हैं R32 गैस है, इसके अंदर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। तो अभी मैकेनिक को हमने कॉल किया है, मैकेनिक हमें नहीं मिला, उसने कल का टाइम दे दिया है, कल को मैकेनिक आता है। तो फिर आगे इसकी इंस्टॉलेशन आपको दिखाते हैं। वीडियो पे बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करें, अपनी मोहब्बतों का इजहार लाजमी दिखाएं। यहाँ पर अन्न पानी कर लो, यहाँ पर ये लाना जैसे फिर थोड़ी अपनी मर्जी है, क्योंकि सारी तरह से तुम भुखे हो, मेरे दिल पर जरा नहीं तो पक्का मार लो। तो फाइनली उस्ताद जी पहुंच गए जी। फाइनली हम इसकी कर रहे हैं पमाइशें सबसे ज़रूरी हैं, मेन पहले काम ही ये है जी। ठीक है, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਲ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੇ ਪੈਪ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੈਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਨਾ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ठीक हो गया। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਇੰਚ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਜਾਂ ਪੌਣੀਆਂ ਇੰਚ ਉੱਚਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਬੰਦ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇ। जी। तो फाइनल आपने देख लिया पमाइशें कैसे लेनी है। पमाइशों का उस्ताद जी ने सारा समझा दिया है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अभी सबसे पहले हम इनडोर की जो सी हैं वो पमाइशें ले रहे हैं। ऊपर से हमने तकरीबन 2 से 2.5 फुट का गैप छोड़ा है, उसके नीचे फिर हम इसकी फिटिंग बनाएंगे। सबसे पहले इसका हम लेवल करेंगे, उसके बाद फिर इसकी जो फिटिंग है उसको हम रख के पमाइश करके प्रॉपर तरीके से फिर हम इसको लगाएंगे जी सुराख। तो अभी हम इनडोर के पाइपों की फिटिंग बना रहे हैं जो हमने आउटडोर के साथ इनको कनेक्ट करना है। ये राइट साइड पे हम इनके लगा रहे हैं क्योंकि हमारा आउटर लगना है दूसरी साइड पे। इस वजह से जिस साइड पे फिटिंग अच्छी बने उस साइड से आपको फिटिंग बनानी चाहिए। तो पाइपों का ध्यान रखना है कि कोई भी पाइप डैमेज ना हो, बड़े एहतियात के साथ ये काम करना है तो प्रोफेशनल भी लगे और प्यारा भी लगे। आप सभी देखने वालों से गुजारिश है कि जब भी आपने कोई काम करवाना हो तो उस काम के बारे आपको भी कुछ ना कुछ मालूमात होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन निकाल लें, उसके बाद काम करवाएं तो इंशाल्लाह आपका काम प्रोफेशनल होगा। अगर तो मैकेनिक अच्छा हो तो फिर उसको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर खुदा ना खासा कोई मैकेनिक आपको अच्छा नहीं मिलता तो फिर आप वो मालूमात होगी तो आप उसको साथ साथ बोल के काम उससे अच्छा करवा सकते हैं। अगर आपको पहले से इन्फॉर्मेशन होगी तो आप अगर कारीगर कोई काम उल्ट भी कर रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई ये इस तरह नहीं इस तरह करें, तो इससे आपका काम अच्छा होगा। तो ये अभी ड्रिल है जी, इसके साथ ये वर्मा लगेगा, इसके साथ दीवार के अंदर होल होगा। तो अभी सबसे पहले हम जो इनडोर है उसकी फिटिंग हमने जो अंदर की है, इसके कनेक्शन वगैरह वायर के करके तो एक दफ़ा ऊपर लगा के चेक कर लेंगे। अगर फिटिंग बराबर है तो फिर हम वायर वाला काम आगे से स्टार्ट करेंगे। तो अभी आउटडोर को भी अनबॉक्स करने लगे हैं, ये भी आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक कैसा है। तो अभी जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं फिर आपको फाइनल दिखाते हैं। आय हाय 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 क्या लुक है जनाब, बहुत प्रोफेशनल अच्छे तरीके से इन्होंने ना सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। इको स्टार बहुत बेस्ट कंपनी है और 32 गैस है इसके अंदर, तो काफ़ी पावरफुल डिवाइस है ये। तो अगर कोई भी हज़रात ये लगवाना चाहे तो बिला झिझक लगवा लें। अभी इनके कनेक्शन कर रहे हैं, कनेक्शन बहुत ही ईजी है, जिस तरह के कलर की वायर हैं उनके सामने उस तरह के कलर की वायर लगा देनी है। तो अभी फाइनली हम ड्रिलिंग करने लगे हैं। एक चीज़ का ध्यान आपने रखना है, जो आपने गट्टी पेच इस्तेमाल करने हैं ना वो प्रोफेशनल लगने चाहिए और ये सबसे अच्छी गट्टी है, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर। तो सुराख हो चुके हैं, आगे अभी हम इनके अंदर गट्टी लगाने लगे हैं। गट्टी लगा के फिर स्टैंड की फिटिंग करते हैं और फिर फाइनल इसके ऊपर हम इनडोर जोन सा है वो इंस्टॉल करके चेक करेंगे। अगर तो प्रॉपर फिटिंग हुई तो फिर हम बाकी का आगे का काम स्टार्ट करेंगे। तो स्टैंड लग चुका है जी, अभी इनडोर जोन सा है वो हम लगाने लगे हैं। लगा के अभी आपको भी दिखाते हैं, देखें कैसे प्रोफेशनल तरीके के साथ लगा है और बिल्कुल ऐसे फिटिंग एकदम परफेक्ट हुई है। हाय 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 चेक करें जी, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल लेवल में लगा है और कैसे प्यारा लग रहा है। हम इसको उतार के दोबारा से हम बाकी का काम पहले कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में इसको हम इधर इंस्टॉल करेंगे। अभी लगाने लगे जी सुराख, ये प्रोफेशनल तरीका है। ये ड्रिलिंग जोन सी है ना, अक्सर मैकेनिक हजरात जोन सा है वो छेनी थोड़े के साथ काम करते हैं, वो प्रोफेशनल नहीं लगता, वो बड़ा अजीब सा लगता है काम। ये प्रोफेशनल है इसलिए हमने वो इस्तेमाल किया। अभी हम लेके जा रहे हैं जी आउटडोर, ये लगाना है हमने पीछे बैक साइड में हमारी हवेली है, उस हवेली में हमने आउटडोर लगाना है। तो अभी हम उधर पहुंचते हैं, उधर चल के इसकी भी फिटिंग करते हैं और इसके स्टैंड की भी आपने पहले प्रॉपर तरीके से पमाइश करके तो फिर इसके रबड़ बोर्ड लगाने हैं अच्छी तरह से मजबूत करके, क्योंकि इसके ऊपर वजन होना होता है। तो कुछ मैकेनिक हजरात इसकी प्रॉपर फिटिंग नहीं करते, कल को फिर बड़ा मसला बनता है। वो बाज़ दफ़ा ऊपर से आउटडोर गिरते भी देखे हैं हमने,
इसलिए इसकी अच्छी तरह ड्रिलिंग करें, पहले पमाइश करें, फिर ड्रिलिंग करें और रावल बोर्ड अच्छी तरह से मजबूत करें। फिर इसके ऊपर आउटडोर जो है ना वो अच्छे तरीके से लगा के फिर उसके बाद एक और काम ही है, वो भी आपने ज़रूरी करना है। वीडियो पूरी देखनी है, ये आपने छोड़नी नहीं है, बहुत फ़ायदे वाली वीडियो है आपके लिए। आपको ये भी तो बताते हैं कि R32 गैस क्यों नहीं लोग लेते और क्यों डरते हैं इसके साथ, ये फटता है या नहीं फटता, ये भी सारा आपको आगे गाइड करते हैं। तो अभी हम आउटडोर लगाने लगे हैं, फाइनली ऊपर लेके लड़का आ गया। तो अभी इनको हम डालेंगे जी, ऊपर से नट काबले डाल के पक्की फिटिंग करते हैं, फिर चल के इनर लगाते हैं, इनर लगा के फिर दोबारा वापस आएंगे, फिर इनके कनेक्शन वगैरह भी आपको दिखाते हैं। अभी फाइनली जो है वो इनडोर हम लगाने लगे हैं। उसके बाद फिर इसके जो ये सुराख हमने किए ना, इसमें से ये इसके पाइप वगैरह बाहर जाएंगे, तो फिर बाकी की फिटिंग जो है वो भी हम अभी आपको दिखाते हैं। वीडियो पे बने रहें, वीडियो पूरी देखें, अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करें दोस्तों के साथ, क्योंकि ये वीडियो देखे कई लोगों का भला हो जाएगा। आपका जाना कोई नहीं है, आपने तो बस ऐसे हाथ लाना है, इससे काफ़ी दोस्तों का फ़ायदा हो जाएगा। अभी हम कनेक्शन कर रहे हैं जो इसके आउटडोर के और इनडोर के पाइप होते हैं, उनके हम कनेक्शन कर रहे हैं। इनको अच्छी तरह से आपने टाइट करना है, क्योंकि इधर से लीकेज का खतरा होता है। जितना आप अच्छे प्रोफेशनल तरीके से इनको टाइट करेंगे तो फिर आप इसको बिला झिझक आप चला सकते हैं, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह लीकेज का तो खतरा ही नहीं होगा ना। अभी इसका ड्रेन का पाइप भी हम उसी साइड पर बाहर निकालने लगे हैं, तो निकाल के फिर चल के आउटडोर की भी हम आपको फिटिंग दिखाते हैं। ये देखें जी, पाइपों को आपने बड़े ध्यान से एहतियात से आपने जो सा मूविंग वगैरह करना होता है, रोल करना होता है, तो इसके ऊपर टेपिंग जो सी है ना वो आपने अच्छे तरीके से करनी होती है, ताकि इसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा हो सके। टेपिंग आपने ज़रूर करवानी होती है। तो बाकी फिटिंग हमारी सारी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अभी हम पाइप जो से हैं वो आउटडोर के साथ लगाने लगे हैं। कुछ मैकेनिक हजरात कहते हैं कि वैक्यूम जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, पर हमारे पास वैक्यूम जो मशीन नहीं है, वैक्यूम पंप नहीं है हमारे पास, तो हम नहीं लगाएंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कि अगर आपके पास वैक्यूम मशीन नहीं है फिर भी आप R32 AC कैसे लगा सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल तरीके से एकदम टकाटक चलेगा। तो फाइनली हमारा काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, टेपिंग हो गई है। उसके बाद अभी हम कनेक्शन करके इसको अच्छी तरह टाइट कर रहे हैं। इसके बाद हम इसकी लीकेज चेक करेंगे, लीकेज चेक करके अच्छी तरह से लीकेज आपने ज़रूर चेक करनी है। उसके बाद इसको हम सेल्फ वैक्यूम ये अभी कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये सेल्फ वैक्यूम होता है, ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वैक्यूम पंप नहीं है तो आप ये सेल्फ वैक्यूम कर सकते हैं। उसके बाद आप बिला झिझक जैसे मर्जी AC को चलाएं, कोई खतरा नहीं है, कोई खतरे वाली बात नहीं है, कोई फटने वाला सीन नहीं है। अगर आपको नहीं पता कि वैक्यूम कैसे करते हैं, सेल्फ वैक्यूम कैसे करते हैं, तो नीचे कमेंट्स करें, हम आपको इसके बारे में भी एक मुकम्मल गाइड से वीडियो बनाकर देंगे। अभी हम एक दफ़ा फिर से इसकी लीकेज चेक कर रहे हैं मुकम्मल तरीके से, लीकेज चेक करके तो फिर इंशाल्लाह फाइनल अंदर चल के आपको AC चलाकर चेक करवाते हैं। सारा काम बाहर का हमारा कंप्लीट हो चुका है। फाइनली अभी फाइनली टच दे रहे हैं। तो अभी फाइनल जो है इसको बंद करके इसके ऊपर हम ढक्कन वगैरह लगा के दबा जाने लगे हैं जी अंदर। रूम के अंदर चल के आपको ऑन करके भी चेक करवाते हैं। पहुंच आए जी फाइनली रूम के अंदर, तो इंस्टॉलेशन हमारी सारी कंप्लीट होगी। अभी आरजी हमने इसको लगा के एक दफ़ा ऑन करना है आप लोगों को दिखाने के लिए कि कोई खतरे वाली बात नहीं है। और 32 गैस बहुत बेस्ट गैस है। अगर आप काम प्रोफेशनल तरीके से करते हैं तो कोई इसमें खतरे वाली बात नहीं है, कोई फटने फुटने वाला सीन नहीं है। ये आपके सामने है, AC चल रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लोगों के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आप लोगों का भी इससे डाउट उठ सके कि जो जिन हज़रात के इसके बारे में डाउट है कि ये गैस अच्छी नहीं है, फट जाते हैं, ऐसी कोई फटने वाला सीन नहीं है। ये बहुत ही माहौल दोस्त गैस है, आप सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आगे भी शेयर करें। तो आओ, मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।